हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर जो मैं ऐसी टाइम पास के लिए बना रहा था अपने एनालिसिस के लिए, वो कवर करने वाला हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट के बारे में भी बात कर लेंगे। सो बेसिकली ये क्या है, कस्टम डेट रेंज रिटर्न कैलकुलेटर। मेरे को क्या करना पड़ रहा था, बेसिकली क्यों कोड किया है। जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग्स में जाएंगे ना, यहाँ प्राइस रेंज होता है। तो मुझे ईयर टू डेट रिटर्न, मान लो ये पर्टिकुलर स्टॉक है बजाज ऑटो, इसका जैसे मुझे ईयर टू डेट रिटर्न चेक करना था, तो ये अभी यहाँ तक है। तो जैसे कि ये 42.64 इसका आ रहा है, जो मैंने मैनुअली ड्राइंग किया है, राइट। ये ब्लू ब्लू लेवल यहाँ से 1 जनवरी से लेकर के अभी क्लोजिंग तक। बट ऊपर से, फिर ऊपर से देखना पड़ रहा था कि ऊपर से अगर ये कितना डाउन है तो दोबारा करना पड़ रहा था। और ये यही एनालिसिस हर एक स्टॉक के लिए बार बार करनी पड़ रही थी मेरे को। तो ये सिंप्लीफाई हो जाए मेरे लिए प्रोसेस, उसके लिए मैंने ये इंडिकेटर कोड कर दिया था थोड़ी देर बैठ के आज शाम को। एक बार के लिए मैं ड्राइंग सारी हाइड कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे 55 मूविंग एवरेज लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, जो मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे ये इनपुट पे अगर आप इसके जाएंगे तो बहुत ही सिंपल है। इसमें एक स्टार्ट डेट 1 है और एक स्टार्ट डेट 2 है। स्टार्ट डेट 1 मतलब मैंने ईयर टिल डेट 1 जनवरी से देखना है कितना रिटर्न है। तो ये 1 जनवरी यहाँ डेट लिखी हुई है फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में फ्राइडे तक का बता रहा है डेट। तो 42% मतलब रिटर्न है इसमें। अगर किसी ने बाय किया होता ईयर ईयर के स्टार्टिंग में, तो अभी 42% रिटर्न होता बाय एंड होल्ड। वर्सेज अगर किसी ने टॉप पे बाय किया होता, राइट। टॉप ये जो डेट है 27 सितंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही डेट मैंने क्यों चूज़ की, एक्चुअली स्टॉक का भी यही टॉप है। मतलब ये डेट इसलिए चूज़ की क्योंकि निफ्टी का जो टॉप बना था अभी रिसेंटली, ये वो डेट है। कोइंसिडेंटली इस स्टॉक का भी यही वो हाई या व्हाटएवर हाई लगा या टॉप है। तो वहाँ से स्टॉक 33% डाउन है, राइट, ओवरऑल। एक बारी के लिए अगर आप निफ्टी को देखेंगे, से निफ्टी, सो निफ्टी ने पूरे साल में अभी तक 10% रिटर्न दिए। बट उससे पहले उसने टॉप से अपने 9.5% रिटर्न लूज किए हैं। तो ओवरऑल लाइक यहाँ पे जब ये टॉप पे था जिस दिन स्टार्ट टू वाली डेट पे, तो वहाँ से अभी 10% का करेक्शन हुआ है। अभी फ्राइडे को अलग बात है कि 2% 3% ऊपर हुआ। सो वेरी सिंपल। इसमें आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे कि मान लो मेरे को इसको पिछले साल से स्टार्ट करना है 23 जनवरी से। तो मंडे सिलेक्ट कर लिया, ट्रेडिंग डे होना चाहिए, राइट। तो ये क्या करते हैं, एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर देगा वहाँ से। वेरी सिंपल। ये यहाँ पे पिछले साल के स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक निफ्टी ने 31% रिटर्न दिया है। और आप वैसे ही स्टार्ट टू डेट अगर आपको इसको मूव करना है, कहीं यहाँ लो पे लाना है या कोई और डेट पे लाना है, कोई स्विंग लो पे लाना है, कोई भी लेवल पे लाना है, इस हाई पे लाना है, तो आप सेट कर सकते हो। सो इट्स ऑल कस्टम। सिंप्लिसिटी के लिए टाइम को आप 9:15 रख दीजिए, अभी इसको मत चेंज करिए। और एंडिंग डेट अभी के लिए मैंने जो फ्राइडे का लेटेस्ट कैंडल का क्लोजिंग है वहाँ पे वो वही एंड डेट रख दिए। तो इट गिव्स अ कंपेरेटिव व्यू ऑफ हाउ द रिटर्न हैज़ बीन फ्रॉम ईयर टिल डेट एंड हाउ द रिटर्न हैज़ बीन इन शॉर्ट टर्म। ईयर टिल डेट और शॉर्ट टर्म में कैसे रिटर्न्स हैं, कंपेरेटिव व्यू क्या है। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको वापस 2024 का जनवरी 1 कर देता हूँ। तो मोटा मोटा 10% रिटर्न है अभी तक के लिए। एंड दिस ईयर इज़ अबाउट टू गेट ओवर। अभी 1 महीना रह गया, दिसंबर खत्म हो जाएगा। नाउ दिस इज ऑल द आइडिया इज, ये क्या है, ये क्यों बनाया है, क्योंकि ये बार बार एनालिसिस ना करना पड़े, ये ड्राइंग ना करना पड़े। यहाँ से जाके मेरे को यहाँ ड्रॉ करना है, वहाँ से जाके मुझे वहाँ ड्रॉ करना है, फिर अलग स्टॉक में अलग है हर जगह ये ड्राइंग। अगले स्टॉक में तो अगर मैं चार्ट चेंज करता हूँ तो ये ड्राइंग अगले चार्ट पे तो जाएगी नहीं, करेक्ट। ये इसी चार्ट स्पेसिफिक ड्राइंग होती है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रोसेस के लिए, ये मैंने कोड किया। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि इन द रीसेंट करेक्शन
जो 10% का करेक्शन है, सी मार्केट वाज लिटिल इन अ बियर ग्रिप ड्यू टू एफआईआई सेलिंग। तो एक बारी के लिए अब ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं। ये इंडिकेटर क्या है, ये पब्लिश किया है मैंने, इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको यूज़ करना है, जिसको फ़ायदा कुछ होता है इससे तो प्लीज़ यूज़ करिए, और बाकियों के साथ भी शेयर करिए। तो एक बारी के लिए इसको ऑफ करते हैं। एक बारी के लिए अगर आप एफ आई का डेटा देखें तो दिस वाज होवरिंग अराउंड 30% लॉन्ग शॉर्ट रेशो में, जो उस दिन इम्प्रूव हुआ है, बट दे वर स्टिल कंसिस्टेंटली सेलिंग इन कैश थ्रू आउट। अगर आप देखें तो 40,000 करोड़ का एफ का सेल फिगर है, जिसके अगेंस्ट में एक सेकेंड, जिसके अगेंस्ट में 37,000 बाइंग पोजीशन है DIS का इन करोड्स। So this was hovering around 0.2, 0.29, 0.3, and that is one of the extreme zones जहाँ से रिवर्सल आता है, उसी के अराउंड होवर भी कर रहा था वो। सो दैट इज़ वन। एंड अगर हम लेवल वाइज भी देखें, मैं वापस अपने पुराने वाले चार्ट पे जाता हूँ। हाँ, इसमें अभी एक बार के लिए ड्राइंग ऑन कर देता हूँ, ये रिटर्न वाला हटा देते हैं। तो यही वो पॉइंट है जो इलेक्शन डे के हाई मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। इलेक्शन डे का जो हाई है, यहीं पे मेरा शॉपिंग लेवल स्टार्ट होता है, तो मैंने मेंशन भी किया था ये। वो अलग बात है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट इज ड्यू टू इलेक्शंस या वट एवर, बट ये इज़ अ गुड प्लेस टू ऐड। और अगर हम इसका और भी अगर टेक्निकल देखें तो ये इट हैज़ बीन इन बियर ग्रिप यहाँ से, फ्रॉम 1 अक्टूबर से। यहाँ से इसका RSI भी डाउन रहा है, येलो लाइन के नीचे है, एंड रेड बुल इंडिकेटर में भी डाउन रहा है। और स्लॉथ को आप छोड़ दीजिए, ये बेसिकली वीकली RS के लिए यूज़ करता हूँ, बट निफ्टी को चार्ट पे इसका कोई पॉइंट नहीं है चेक करने का, तो 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। तो आप देखिए यहाँ से डाउन रहा है। अब इट इज़ लाइकली टू ओपन above on Monday after the election outcome, एंड ये यहाँ से फिर ये येलो लाइन को क्रॉस करेगा। ये जो आप येलो लाइन इस मेरा जो RSI है उसमें देख रहे हैं, अभी अगर RSI जो स्टैंडर्ड RSI है उसका 14 के लेवल में, डेली में 44 पे है, तो ऊपर गैप अप खुलेगा तो 50 के अराउंड खुलेगा, थोड़ा सेंटीमेंट मोमेंटम चेंज होगा। जैसे कि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, येलो लाइट होने का वेट करते हैं, येलो लाइट के बाद ही ग्रीन लाइट होती है, तभी हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे, यहाँ वेट एंड वॉच के बाद में अभी मोमेंटम शिफ्ट होने की तैयारी में लग रहा है। तो कितना सस्टेन होगा वो देखना होगा, क्योंकि एफ की तो रिलेंटलेस सेलिंग अभी भी कंटिन्यूड है, और निफ्टी अभी भी लैगिंग में है ग्लोबल मार्केट्स में। तो एक बारी के लिए थोड़ा मैक्रो व्यू लेते हैं, फिर आके डीप डाइव करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, उसको आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, सब हाइड कर देता हूँ। बट ये कस्टम रेंज इंडिकेटर से आपको मैं अभी और बताता हूँ कि हालांकि निफ्टी 10% डाउन है, बट देयर हैज़ बीन सिलेक्ट, ये मार्केट ही ऐसी रही है कि जिसमें आपके सिलेक्ट फ्यू स्टॉक्स ही परफॉर्म करेंगे, और उसमें भी देर कैन बी चांसेस कि ब्रेकआउट फेलियर्स हो सकते हैं, और अर्निंग्स भी खराब रही हैं। तो इट्स ओवरऑल इट्स अ क्यों, और उसमें अदानी की न्यूज़ भी खराब आ रही है, बहुत कुछ बैड न्यूज़ का फेज रहा है ये, राइट। अभी हो सकता है कि थोड़ा बेटर न्यूज़ का थोड़ा फेज शुरू हो, बेटर न्यूज़ इन द सेंस इलेक्शन के रिजल्ट्स इन फेवर ऑफ करंट गवर्नमेंट। अभी करंट गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग स्टार्ट करती है, बढ़ाती है, जो दे हैव बीन होल्डिंग अप, consumption can start to pick up slowly. So there will be again sectors which will come in flavor. So we will do sector analysis also. अभी के लिए होल्ड करते हैं, पहले एक बार ग्लोबल चेक ले लेते हैं, चेक पॉइंट। तो एफ तो सेल कर रहे हैं, सबको मालूम है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक सेकेंड के लिए हम लोग, हाँ, ये देखें आप ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। सो ग्लोबल मार्केट में डेली में जाते हैं एक बारी के लिए। सो ग्लोबल मार्केट में दो मार्केट्स में अच्छा मनी फ्लो हो रहा है। वन इज ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स, ये ACX 200
ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स है, और एक ये कनाडा का, ये TCX T5X, ठीक है। एक बारी के लिए इनका चार्ट देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया 200 कैश, ये देखिए आपने, ये ऑल टाइम्स पे है, राइट, क्योंकि वो इम्प्रूविंग से लीडिंग की तरफ जा रहा है। ऐसे ही TSX देख लेते हैं। निफ्टी ये रहा आपका, निफ्टी ये लैगिंग में बैठा है। बहुत सारी वर्ल्ड मार्केट्स नेगेटिव में बैठे हैं। ये चाइना अभी अभी लैगिंग में घुसा है। ये 00001, ये शंघाई कॉम्पोजिट है, राइट। सिर्फ दो मार्केट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा। अभी एक बार TSX भी देख लेते हैं। एंड व्हेन वी से ग्लोबल मार्केट, हम इसको मदर मार्केट US मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं, उनके कंपेरेटिव में। और ये TSX का चार्ट है, ये भी देख सकते हो आप, अपने ऑल टाइम हाइस पे है ये मार्केट, ठीक है। ये देखिए S&P TSX कंपोजिट एक, राइट। अब ये तो क्लियर दिख रहा है कि अभी भी निफ्टी इज इन लैगिंग फॉर, ये कल का जो, ये बेसिकली ये शेडेड लाइंस क्या होता है कि ये ट्रैजेक्टरी होती है। जैसे कि ये इसराइल का इंडेक्स है, ये यहाँ से लैगिंग में जाल एकदम, वहाँ से अब मोमेंटम थोड़ा उसमें आया है तो ऊपर जा रहा है। तो ये ट्रैजेक्टरी है, डॉटेड लाइन मतलब वो यहाँ से था, उसकी जर्नी रही है ये। और ये सॉलिड लाइन मतलब ये रिसेंट लास्ट 1 डे की जर्नी है, राइट। तो ये लास्ट 1 डे में ये देखिए आपका, ये ऑल टाइम हाई में जा रहा है ये। और इसमें बेंचमार्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेंचमार्क में SPX लगा हुआ है, US का इंडेक्स है, S&P, ठीक है। तो अब जैसे कि ये IDX है, IDX 30, ये देखिए ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम बॉटम पे है। थोड़ा सा मूवमेंट अभी 2-4 दिन में साइडवेज हो गया ये, तो इसलिए थोड़ा सा मोमेंटम ठीक हुआ है। जो सेलिंग मोमेंटम था वो रुका है जाके, तो इसलिए ये ऊपर होगी रीडिंग आपकी। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये राइट साइड में मूव नहीं हुआ, चार्ट ऊपर की साइड मूव हुआ IDX का, राइट साइड में मूव नहीं हुआ है। मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं आ रही है S&P के कंपेरेटिव में। थोड़ा सा मोमेंटम पॉज हो गया है, सेलिंग मोमेंटम, तो उसकी वजह से ये ऊपर में रीडिंग आ रही है। तो ऐसे रीड करना, निफ्टी आपका ये यहाँ पे बैठा है अभी भी, ठीक है। तो ये तो ग्लोबल पॉइंट में, ग्लोबल मार्केट्स में इंडियन मार्केट कहाँ बैठी है आपको ये दिख रहा है अभी। अब इंडियन मार्केट में देर आर मेनी सेक्टर्स, वहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए दिस इज दी सेक्टोरल एनालिसिस। अगेन हम डेली पे ही देख रहे हैं अभी सारी एनालिसिस, जो जितनी भी बात करेंगे हम आज फॉर सिंप्लिसिटी डेली के लिए ही करेंगे, क्योंकि जो वो कस्टम इंडिकेटर रेट रेंज वाला दिखाया वो भी मैंने आपको डेली पे ही दिखाया था। देर आर ओनली फ्यू सेक्टर्स, rather only one sector, IT sector, जो सस्टेन किया है। एंड देर आर मैनी सेक्टर्स which were heavily beaten down। जैसे कि एनर्जी एक सेक्टर है जिसमें खूब पिटाई, मेटल अभी भी अपने सपोर्ट पे बैठा हुआ है, लोस पे बैठा हुआ है। वन बाय वन आई विल कवर देम। ऑटो सेक्टर में बहुत सेलिंग हुई, बिकवाली हुई, उसके बाद में अब थोड़ा रिबाउंड कर रहा है। रियलिटी में एक रिबाउंड आया है। मिड कैप थोड़ा वॉचफुल है अभी भी एरिया। स्मॉल कैप अभी भी नॉट इन द फ्लेवर। PSU बैंक में बहुत सेलिंग आई थी, और वही सेलिंग एग्जैगरेट हो गई थी आफ्टर द अदानी न्यूज़। एंड फाइनेंशियल बैंक निफ्टी ऑल्सो not great। FMCG has been moved out from lagging now in slowly improving category। It also bounced from a recent support। ऑल राइट, तो ये तो क्लियर है 10% बेंचमार्क निफ्टी परफॉर्म किया है। तो एक बार ये सेक्टोरल एनालिसिस में बाकियों के चार्ट्स देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। सो लेट्स गो। तो ये बैंक निफ्टी है, तो पहले निफ्टी की बात कंप्लीट कर लेते हैं। ये निफ्टी का ये लेवल है, लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग। ये जो लेवल है, ये कल इसके जो ऊपर खुलने मोस्ट लाइकली न्यूज़ है, CNBC न्यूज़ चैनल 23 400 500 24 400 24 500 की बात कर रहे हैं। बट मेजर पिवट लेवल वन इज दिस, लगभग 24,500 के अराउंड।
और 24,000 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स हैं, तो ये तो कल ट्रैप होने वाली है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, 24,000 पे हैवी कॉल राइटिंग है, उसके बाद 24,500 पे भी कॉल राइटिंग है। ये कॉल राइटर्स हटेंगे तो फर्दर थ्रस्ट आ सकता है, एक बारी के लिए यहाँ रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे 55 डेज मूविंग एवरेज है। ये देखिए यहाँ पे 55 डेज मूविंग एवरेज पे भी बाउंस लिया हुआ है पहले भी, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और यहाँ पे ये वाला पिवट लेवल भी है, और इसके ऊपर भी ये वाला एक जोन है, क्लोज टू 24,750 780 के अराउंड, जिसको ब्रेक करने के बाद ही ये नीचे गया था। तो ओवरऑल अगर मैं ये हटाऊँ 2 मिनट के लिए सारे इंडिकेटर्स, तो आपको यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा। दिस इज दिस इज द हेड, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका राइट शोल्डर, एंड ये अभी आके वापस इसको रिट्रेस कर रहा है। तो ये अभी रिट्रेसमेंट कितना फॉलो थ्रू आएगा वो वेट एंड वॉच सिनेरियो है, but definitely call writers may get trapped for at least once. So this is on Nifty and hardly given 10% रिटर्न इस साल, एंड ऊपर से तो बहुत सारा शेव ऑफ हुआ है 10% रिटर्न। बट बैंक निफ्टी ओवरऑल ईयर, ड्राइंग साइड कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में एक बार ड्राइंग हाइड करने से पहले आपको बता दूं, ये एक ऐसे अपवर्ड चैनल में चल रहा था। ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये यहाँ लो। सो जब तक यही व्यू मैंने अपने ग्रुप में, जो मेरा पर्सनल व्यू है, अगेन कैन गो रॉन्ग, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता है तो मेरे ये जो ग्रीन लेवल मैंने मार्क किया है अभी 52 300 400 के आसपास, तो इसके ऊपर मेरे जो कॉल ओटीएम कॉल शॉर्ट है वो शॉर्ट रहेंगे। इसके ऊपर जाते ही मैं बिल्कुल एक भी कॉल शॉर्ट नहीं करूंगा, और यहाँ पे मेरी पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी पोजिशनली। सो दिस इज ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। ये अभी तो इसका जो ब्रेकडाउन किया है, अभी इसको ये रिटेस्ट कर रहा है, कल देखना होगा कैसे चलता है यहाँ से। इट्स ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द चैनल। सपोर्ट में ये इसका सपोर्ट है, ये आप जो नीचे डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ऑरेंज लाइन 59,650 वाला लेवल है, और ये ऊपर रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है, और उसके बाद फिर मेजर रेजिस्टेंस इसका जो ऑल टाइम हाई के अराउंड था 54,300 के आसपास। सो ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। क्विकली हम लोग चेक कर लेते हैं बाकी के सेक्टर्स। सो प्राइवेट बैंक्स में इस साल कोई रिटर्न नहीं आया है, यू कैन सी 0% 1% रिटर्न, बट इतना ज़्यादा गिरे नहीं है क्योंकि HDFC होल्ड किया है, तो कुछ खास नहीं है इसमें। आफ्टर 50 डे मूविंग एवरेज इज क्रॉस्ड, रादर this sort of a channel is taken out, then and this 50 moving average is cross, तो इसमें अप मूव आ सकता है, बट अभी के लिए नो ट्रेड काइंड ऑफ जोन में है। सेम CNX फाइनेंस भी वैसे ही है। द बेस्ट सेक्टर इज CNX IT, और CNX IT में बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट जैसा कैंडल बना है, राइट। एंड इस साल IT ने 21% रिटर्न दिए, एंड निफ्टी जहाँ पे 10% डाउन गिरा है वहाँ पे ये तब भी पॉजिटिव है। So as I said earlier, कि there will be always selected sectors, and there will be हमेशा एक सिलेक्टेड सेक्टर ही होगा, और उसमें सेक्टर में सिलेक्टेड स्टॉक्स होंगे, तो उसमें बाद में जाएंगे, डीप डाइव करेंगे। हमने ग्लोबल मार्केट देखी, ग्लोबल मार्केट और हमने सेक्टर्स देख रहे हैं, सेक्टर्स के बाद हम उनमें स्टॉक्स देख लेंगे। लास्ट इज FMCG। तो ये अपने सपोर्ट से बाउंस किए है। इसमें यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया, लिमिट में मैं ऑर्डर डाल के बैठा था। ETF में ये आपको स्पॉट के चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाला सपोर्ट लिया, ये वाला सपोर्ट, बट वो ETF में मेरा हिट नहीं हुआ। आई थिंक 56.52 ऐसा कुछ, 56.5 मेरा 2-3 दिन से मैं लिमिट ट्राई कर रहा था, वो हिट नहीं हुआ, बट ये वहीं से ये भी बाउंस ले लिया। इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम इट्स मूविंग एवरेज, तो एक बार के लिए मीन रिवर्जन FMCG में पॉसिबल है, एंड एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्रीज द कंजम्पशन में कम बैक। बहुत ज़्यादा इसमें 15.6% का करेक्शन हुआ है रिसेंटली, पूरे साल में देयर इज नेगेटिव रिटर्न्स इन दिस सेक्टर, राइट। सो क्विकली अभी हमें पता चल रहा है सिर्फ ये टेबल देख के भी कि क्या चल रहा है।
तो इसीलिए इसीलिए मैंने इसको कोट किया था। ऑटो में भी बहुत हेवी सेलिंग हुई, निफ्टी से ज़्यादा ये सेक्टर डाउन है, बट ओवरऑल फ्रॉम एन एनुअल ईयर टिल डेट स्टैंड पॉइंट इट्स स्टिल पॉजिटिव। ऑटो सेक्टर में एक और अभी यहाँ पे जो ये वाला जोन है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इसको रिटेस्ट करने आ सकता है एक बारी के लिए, अराउंड 24,500 के पास ऑटो इंडेक्स। कंजम्पशन हम बात कर चुके हैं, एफएमसीजी जैसे ही है ये, ठीक है, ये सब वैसे ही चल रहा है। ये मीन रिवर्जन प्ले हो सकता है इसमें, या फिर इसमें ये जो लेवल है ये वाला, ये जहाँ से ब्रेकआउट किया था, ये इस लेवल तक आ सकता है, विच इज़ अबाउट 11,800 900। फार्मा relatively better than Nifty, positive 30% returns this year, and इसमें भी there are select few stocks like Divi's and Strides Pharma and few others doing good. मीडिया सबसे बकवास सेक्टर, एंड आई हैव जीरो स्टॉक्स एंड आई डोंट हैव एनी व्यू एंड नेवर विल हैव एनी व्यू मीडिया में। मेटल सपोर्ट पे है, मेटल्स पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। इसमें ये वाला मूव मैं दो दो बार प्ले कर चुका हूँ, बॉटम से लेकर के एक बार यहाँ बाय करके यहाँ कहीं सेल किया था, फिर यहाँ बाय करके तो यहाँ सेल किया था, बिल्कुल टॉप पे। अभी ये यहाँ अवेलेबल है, बट क्यों पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये 13% नेगेटिव है, निफ्टी से अंडर परफॉर्म किया हुआ है, बट शायद से ये और नीचे मिल सकता है, तो और नीचे करेक्शन इसमें हो सकती है। ऐसा मेरा व्यू इसलिए भी है, इफ़ यू सी इसका थोड़ा आप व्यू जूम आउट करोगे इसमें, तो इसका ये ना दिस वाज लाइक एक अप ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ अ लाइन है। इसको अगर मैं जैसे रेड शेड कर दूँ 2 मिनट के लिए, तो आपको क्लैरिटी के लिए, ये सप्लाई लेवल चल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से सेलिंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, फिर ये मिड लेवल है, ठीक है, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ये मिड लेवल है, एंड ये अप ट्रेंड का डाउन लेवल है। तो ये अपने डाउन को जिस दिन से ब्रेक किया ना, उसके बाद ये रीटेस्ट करके फिर फेल ही हुआ है। अब ये सपोर्ट पे बैठा हुआ है, यहाँ से बाउंस, यहाँ बाउंस, यहाँ बाउंस, 3 बार बाउंस, 4 बार बाउंस, 5 बार बाउंस, 6 बार बाउंस। तो ये कांच है, कांच को कितनी बार हथौड़ा मारोगे उतना वीक हो जाएगा, उतने क्रैक्स आएंगे। तो ये छठी बार यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, कैन पॉसिबली ब्रेक डाउन, आई डोंट नो, कोई न्यूज़ आएगा, क्या ट्रिगर आएगा, ऐसा मेरा व्यू है। आई कैन गो रॉन्ग, बट जिसको लेना है, अभी मेटल ईटीएफ डाउन में मिल रहा है, अराउंड 9 के अराउंड चल रहा है मेटल ईटीएफ, आप चेक कर सकते हो, आई थिंक मोतीलाल का है शायद। तो जिसको सेक्टोरल व्यू लेना है ले सकता है, मैं नहीं ले रहा हूँ, दैट्स माई व्यू। रियलिटी इज बाउंसिंग बैक, ठीक है, रियलिटी कैन स्टिल डू अ लिटिल बिट बेटर, यहाँ से इट कैन बाउंस बैक अ बिट, मे बी इसमें थोड़ा सा इलेक्शन का, मुंबई इलेक्शन, मुंबई रियलिटी साइड से थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। Energy is not doing well. And energy stocks, power stocks, oil and gas, they're heavily beaten down. बट ये यहाँ पे इस प्रीवियस पिवट सपोर्ट के पास में अभी ये चल रहा है, इट ब्रोक डाउन दिस लेवल। सो अभी के लिए आई एम अवॉइडिंग ऑल दिस, ये एन टी पी सी आई पी ओ, नाइदर आई एम डूइंग एन टी पी सी आई पी ओ, उसमें भी कुछ नहीं है। ऑयल एंड गैस भी देखिए आप, 23% डाउन है। निफ्टी जहाँ 10% डाउन है, दिस ऑयल एंड गैस सेक्टर इज 23% डाउन, राइट। दिस इज ऑयल एंड गैस 24% डाउन, पब्लिक सेक्टर 16% डाउन, ठीक है, ये यहाँ से सपोर्ट लिया है, ये इस जोन से, ये देखिए, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस क्लियर किया, फिर सपोर्ट बन गया, ये इलेक्शन डे का कैंडल है, फिर सपोर्ट ले लिया, अब ये वहीं से फिर से सपोर्ट ले रहा है, कैन गिव अ बाउंस बैक ड्यू टू दैट बीजेपी थीम एंड पब्लिक सेक्टर एंड all of that, but I am not getting into it. Infra can do good, I believe it has some good stocks, they can certainly bounce back. MNC has underperformed Nifty as well, but some stocks in this were like overvalued, so that froth a little bit got shaved off. I think they will come back in their own time. So it, जैसे मैंने कहा कि सिलेक्टेड स्टॉक्स ही रहेंगे, मिड कैप
वेट एंड वॉच सिचुएशन में है और कैन पॉसिबली कम अप अ बिट, बट थोड़ा सा अभी मैं फोकस मिड और लार्ज से दूर ही रहेंगे। तो अभी इसमें तो स्मॉल कैप में तो अभी फिलहाल के लिए इनवर्स फ्लैग एंड पोल फ्लैग पैटर्न है। सो अभी देखते हैं, अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो और नीचे जा सकते हैं स्मॉल कैप्स, तो इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ मैं। सो दीज आर ऑल सेक्टोरल व्यू। तो अभी बेसिकली जो मैं बोल रहा था कि अगर आपको सिलेक्टेड स्टॉक्स ही रखने हैं तो उसमें व्हाट आई डू पर्सनली इज कि जिनमें मोमेंटम है, ऐसे तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स अब दे गॉट बीटन डाउन। लेट मी गो टू मोमेंटम पोर्टफोलियो डैशबोर्ड। इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें ये लार्ज एंड मिड का निफ्टी 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 नेक्स्ट 50 एफ वाले स्टॉक्स कह लो आप, या तो जिसमें निफ्टी के भी स्टॉक्स है। तो उसमें जो स्टॉक, देखो आपको क्रिकेट टीम बनानी है, अगर अपने पोर्टफोलियो बनाना है अपना, और पोर्टफोलियो में हमेशा आपको परफॉर्मर्स ही रखने हैं। अगर शुभमन गिल की बैटिंग परफॉर्मेंस आउट ऑफ फॉर्म है तो यू विल हैव टू ड्रॉप, नहीं तो वो पूरी टीम को इफेक्ट करेगा रिजल्ट्स पे। सो लाइकवाइज दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो अगर अभी रखना चाहूँ तो मैं शायद ये वाले रखूँगा। तो जैसे कि नेशनल एलएम है, ये पहले स्टॉक पे मैंने क्लिक किया, ये आपको दिखा रहा है कि नेशनल एलएम इज अप 20%, जहाँ पे निफ्टी इज डाउन 10%। एनुअल बेसिस पे, ईयर टिल डेज बेसिस पे 93%। Zomato is one stock have been very bullish after the turnaround in financials. 112% year till date returns, and निफ्टी की जहाँ से फॉल स्टार्ट हुई है उस डेट से डाउन 5%। एफ एस एल 8%, एम सी एक्स 8%। अगेन 100 स्टॉक डबल हो गए हैं ये, राइट। 55 मूविंग डेज एवरेज से सपोर्ट लिए हैं। इंडियन होटल में ब्रेकआउट आया, ये तो एक ऐसा स्टॉक है जो इस दिन पे 8 नवंबर मुझे याद है, इस दिन बहुत तगड़ा वॉल्यूम भी आया था इसमें। ये देखिए, ये वॉल्यूम है इसमें, सॉलिड ब्रेकआउट एंड देन सुपर फॉलो थ्रू। सो दिस स्टॉक हैज गिवन लाइक पॉजिटिव 11%, एंड इसमें अगर निफ्टी का 10% और जोड़ लो तो 21% अल्फा दिया है इंडियन होटल्स ने। देन परसिस्टेंट पॉजिटिव 6%। एम फ्रॉम ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर से नौकरी, ये अपना ऐसा रेंज में से निकलने की कोशिश कर रहा है अभी। ये देखिए जो मेरा ड्राइंग ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, ये सपोर्ट लेवल है नीचे का रेड लाइन। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये इसमें कुछ तो कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न है, ये ऊपर और निकल सकता है, बट इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, थोड़े लो थे वॉल्यूम्स। अच्छे वॉल्यूम आते, ऐसे वॉल्यूम्स आते तो आई वुड हैव बीन इंटरेस्टेड, बट रख सकते हैं आप इसको व्यू में, थोड़ा हो सकता है ऐसा एक और वीसीपी टाइप का पैटर्न बना के निकल जाए। फार्मा में डिविस डिविस जहाँ मार्केट डाउन रहा है, डिविस स्टिल 9% अप रहा है। एंड आईटी में बेस्ट इज लाइक कोफोर्ज 17% अप रहा है। ये स्टॉक मैंने यहाँ पे ग्रुप में शेयर भी किया था जब ये अपने कप एंड हैंडल पैटर्न से निकला था। तो आप देख सकते हो कि जहाँ निफ्टी यहाँ इस डेट से स्टार्ट टू डेट से डाउन गया 10%, ये उल्टा ऊपर गया है 17%, तो 28% अल्फा। सो सॉर्ट ऑफ अ बेस्ट स्टॉक। सो लाइकवाइज मैं सारे स्टॉक्स में जाऊंगा, देर आर लाइक मेनी स्टॉक्स इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स। जैसे इसमें है वॉक फार्मा, मोतीलाल ओसवाल, जुबिलेंट फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर शिल्पा मेडिकेयर है, कल्याण ज्वेलर्स है, वी मार्ट है, एम सी एक्स तो हम कवर कर चुके, आदित्य बिरला, सन लाइफ, ए एम सी है, और भी बहुत सारे, स्ट्राइड फार्मा है। सॉरी, ये गलत स्टार आ गया यहाँ पे, हमारा राइट स्टार इज दिस।
So this is the right stock. एंड अगेन दिस इज द लिस्ट ऑफ माइक्रो कैप. पीसी ज्वेलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. अभी रिसेंटली में थोड़ा इसका करेक्शन हुआ था. पीसी ज्वेलर्स 185% रिटर्न फ्रॉम जनवरी. सुप्रिया स्ट्रॉन्ग कैंडल. इसमें वॉल्यूम भी तबाह. हाँ, वॉल्यूम भी देखिए इसमें. सुप्रिया लाइफ साइंसेस और भी है. चॉइस इंटरनेशनल, किर्लोस 142. अगेन इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छे दिखते हैं क्योंकि दीज आर अगेन माइक्रो कैप स्टॉक. दे कैन फॉल फास्ट, they can rise fast, car trade, and so on. So this is all stocks view. This is the list you can take. You make a note of it. And again, I wanted to show you about how does this indicator work. So you can use it and share it with others. If you like it, तो सबके साथ शेयर करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. That's all I had. Thank you very much.